नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज 18 जून रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है। जी हां, सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई वो महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था और 1857 में क्रांति के लिए तलवार उठाई थी। मैं आपको बताती चलूं, थोड़ी सी जानकारी दूं। रानी लक्ष्मीबाई को बचपन से ही तीर कमान तलवार चलाने का शौक था। उन्हें लड़कों वाले गेम ज्यादा पसंद थे। उनकी कोई सहेलियां भी नहीं थी और वो हमेशा अपने पिता से जो है तलवार चलाना, भाले चलाना इसी तरीके से सीख लेती थी। उनका विवाह हुआ। अब विवाह के उपरांत भी उन्होंने अपने परिवार को पूर्ण समय दिया, लेकिन उनकी जो रुचि थी वो राजनीति कह सकते हैं कि राज्य में ज्यादा थी। और इस तरीके से उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के साथ पहला और आखिरी युद्ध लड़ा। उन्होंने अपनी मातृ भक्ति को भी दिखाया, अपने मातृ प्रेम को भी दिखाया कि अपने छोटे से पुत्र को अपनी कमर के पीछे बांधकर उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सन 57 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी। बुंदोलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, वो मर्दों की तरह अपना उन्होंने पूरा बलिदान दे दिया देश के लिए, अंग्रेजों से लोहा लिया और आज हमें आजाद भी कराया। तो 18 जून को उनके बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जब उस समय में वो महिला आगे आकर मर्दों की तरह काम कर सकती हैं, मर्दों की तरह युद्ध कर सकती हैं, तो आज की महिलाएं क्यों पीछे हैं? आज की महिलाएं भी आगे बढ़ सकती हैं। मैं अपने मेरदर्शन परिवार से, हर महिला से यही कहना चाहूंगी कि महिलाएं कमजोर नहीं हैं। अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, आगे बढ़े, कमजोर ना बने और इस समाज में अपना स्थान खुद पाएं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना महामारी का घटता आंकड़ा दे रहा है राहत। शुक्रवार को केवल 7 पॉजिटिव मरीज आए सामने। आंकड़ा पहुंचा 66,329। एक व्यक्ति की मौत के बाद मरने वालों की संख्या पहुंची 792। कोरोना को मात देकर घर जाने वालों की संख्या बढ़ रही है तेजी से। शुक्रवार को एक्टिव केस हैं 196। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एनिमल केयर संगठन के लोगों ने रक्षा क्षेत्र में लगाया आरोप। सड़क पर घूमने वाले बेजुबानों को खाने के बहाने बुलाकर पकड़ते, फिर हत्या कर खा रहे हैं उनका मीट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति ने चिकित्सा पेशे से जुड़े डॉक्टर एवं कर्मियों पर हमले को रोकने व हॉस्पिटल को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने को लेकर 18 जून को काले कपड़े पहनकर मनाया देशव्यापी विरोध प्रदर्शन दिवस। मेरदर्शन के संवाददाता ने आईएम में सचिव डॉक्टर मनीषा त्यागी से ली जानकारी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा विमला बाथम व सदस्य राखी त्यागी ने सर्किट हाउस में सुनी महिलाओं की समस्याएं। कुछ समस्याओं का मौके पर ही किया निस्तारण, कुछ का जल्द से जल्द समाधान निकालने के लिए दिया आश्वासन। संयुक्त व्यापार संघ की ओर से शुक्रवार को कोरोना काल में बिछड़े व्यापारियों को हवन कर दी गई श्रद्धांजलि। रखा गया 2 मिनट का मौन। सभी व्यापारियों ने मृतक व्यापारियों की आत्म शांति की कामना। नेशनल भीम आर्मी के संस्थापक लोकेश कटारिया ने आजाद समाज पार्टी से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य सुरेशना के पुत्र गोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को फोन द्वारा गाली गलौज व अभद्र भाषा का प्रयोग करने से भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं में रोष। सभी ने आरोपी युवक के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजा ज्ञापन।
क्षेत्र के ग्राम दुल्हेड़ा निवासी जस्से पर गांव के ही युवकों द्वारा हुए जानलेवा हमले में परतापुर थाने में तहरीर देने के बाद भी अब तक आरोपियों के खिलाफ नहीं हुई कोई भी कार्रवाई, जिससे गुस्साए परिवारजन वे आजाद समाज पार्टी के सदस्यों के साथ पहुंचे एसएसपी कार्यालय। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। मेडिकल थाना क्षेत्र निकट कालियागढ़ी शमशान भूमि निवासी दलित समाज के लोगों ने भू माफिया व नगर निगम द्वारा हो रहे शोषण पर रोक लगाने के लिए एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। जुए और सट्टा माफियों के खिलाफ क्राइस्ट सेंट एजुकेशनल सोसाइटी की संचालिका श्रुति शर्मा ने उठाया बीड़ा। लिसाड़ी गेट, ब्रह्मपुरी व कोतवाली क्षेत्र में चल रहे जुए सट्टे के व्यापार पर रोक लगाने के लिए एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। कहा जल्द से जल्द की जाए कार्रवाई। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मार्गों व कॉलोनियों के टूटे पड़े सड़कें, नाले व पुलियों के निर्माण हेतु दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा बिमला बाथम पहुंची मेरठ। जिले में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। अस्पताल की व्यवस्था में आई कई खामियां सामने। पुलिस व आला अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण करने के दिए दिशा निर्देश। वार्ड 17 अब्दुल्लापुर शमशान घाट की हालत है जर्जर। बृहस्पतिवार को तेज बारिश के कारण अंतिम संस्कार के लिए आए हुए शव को 2 बार देनी पड़ी अग्नि। शमशान घाट की छत से टपकता रहा पानी, जिससे चिता जलने में लगा 5 घंटे से भी ज्यादा का समय। वीडियो हुई वायरल। अधिकारियों का कहना अभी तक मामला नहीं आया संज्ञान में, जल्द ही की जाएगी कार्रवाई। जनपद संबल के नगर पंचायत नारौली स्वास्थ्य केंद्र पर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होने के साथ शुरू हुआ वैक्सीनेशन। मौके पर मौजूद रहे चिकित्सा अध्यक्ष विश्वास अग्रवाल, ममता रावत, नीलम ठाकुर, अनिल कुमार, पूरन लाल, मुकेश कुमार आदि। अब खबरें विस्तार से। आपने नेट के माध्यम से टीवी चैनल पर देखा होगा कि नागालैंड में कुत्तों को मारकर खाया जाता है। जी हाँ, लेकिन अब नागालैंड में भी इस चीज पर बैन लगा दिया गया है। आज ऐसी घटना मेरठ से भी सामने आई। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरठ में भी नागालैंड के कुछ लोग रह रहे हैं जो कुत्तों को मारकर खा रहे हैं। जी हाँ, कुत्ते, मोर, नीलगाय, इनको मारकर खाया जा रहा है। जब इसकी जानकारी हमारी मेरदर्शन की टीम को पहुंची तो वो उनसे बात करने के लिए पहुंची। मैं आपको बताती चलूं, एनिमल केयर सोसाइटी के जो सदस्य हैं वो समय समय पर लॉकडाउन के चलते जो सड़क पर घूमने वाले जानवर हैं उनको भोजन देते हैं, खाना देते हैं, ब्रेड देते हैं। लेकिन काफी समय से सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पांडव नगर में कुत्तों की बहुत ज्यादा कमी हो गई। वहाँ के क्षेत्रवासियों ने भी कहा कि जब हम कुत्तों को खाना देते थे, लेकिन अब बहुत ही कुत्ते कम हो चुके हैं। तो उसी चीज की जांच के लिए एनिमल केयर सोसाइटी के सदस्य लग गए। उन्होंने एक कुत्ते को तार में बंधा हुआ भी छुड़ाया, काफी मुश्किल से उसको छुड़ाया गया। उनका कहना है कि भोजन का लालच देकर कुत्तों से दोस्ती करते हैं, कुत्तों को बार बार बुलाते हैं, उसके बाद उनको मारकर खा लिया जाता है। एनिमल केयर सोसाइटी के सदस्यों ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पर पहुंची, पूरी जांच की गई, लेकिन वो व्यक्ति निकलकर बाहर नहीं आए। हमारे मेरदर्शन के संवाददाता ने भी एनिमल केयर सोसाइटी के सदस्यों से पूरी जानकारी ली कि किस तरीके से उनको डाउट हुआ। तो उन्होंने कहा कि अब तक 20 से 25 कुत्ते मारकर खाए जा चुके हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि सड़कों पर घूमने वाली नीलगाय, मोर और भी जानवर जो है मारकर खाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं उन बेजुबानों को प्यार का लालच देकर, भोजन का लालच देकर कैद किया जा रहा है और उसके बाद मारा जा रहा है। एनिमल केयर सोसाइटी के सदस्यों ने जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की और कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उन बेजुबानों की हत्या करने वालों को सजा दी जाए। मुझे सूचना मिली थी कि ये डेयरी फार्म जो है मावाना रोड पे टोल के पास, यहाँ पर नागालैंड से कुछ लोग आए हुए हैं जो चौकीदारी करते हैं और वो उन लोगों ने यहाँ के सारे कुत्ते खा लिए, उनको काट काट के खा गए, नील गाय खा गए और मोर खा गए, जंगली कबूतर खा जाते हैं। तो उस चीज़ के विरोध के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, हमारी पूरी टीम आई है और हिंदू जागरण मंच के भी भाई लोग हैं हमारे साथ और इसका विरोध हो रहा है। हमने फिर यहाँ 112 नंबर को भी कॉल किया
तो हम लोग इस चीज़ को रुकवाना चाहते हैं कि जहाँ भैरव का अवतार माना जाता है कुत्ता, और वहाँ पे इस तरीके से ये लोग खा रहे हैं। और दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात ये है कि नागालैंड सरकार ने भी इसे बैन कर दिया, आपने उसमें स्टेट में भी कुत्ता खाने के लिए हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया, तो सरकार से कोई वो नहीं बना जवाब उनका। तो वो कैसे कह सकते हैं कि अब ये कुत्ता खा रहे हैं, आपने देखा खा? सर ऐसा है, हाँ उसका भी मैं जवाब दूंगा सर, कि हमारे सोसाइटी के 2 लोग रात को करीबन 11 बजे के करीब उधर हम लोग फीडिंग करते हैं, तो वहाँ देखा कि एक जाल में से देखा कि अंदर एक कुत्ता बंधा हुआ है, लोहे के तार में फंदा लगा हुआ, टोनिकट। तो उसमें क्या है कि अगर वो कुत्ता फंस गया उसके अंदर तो निकल नहीं पाता पंजा उन लोग, और खूंटा गड़ा हुआ है, वो तार भी है हमारे पास। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने आह्वान करा था कि 18 जून को सभी काला दिवस मनाएंगे। जी हाँ, काली पट्टी बांधकर, काला मास्क लगाकर, काले कपड़े पहनकर कार्य करेंगे, ओपीडी भी करेंगे और इमरजेंसी सेवाएं भी देखेंगे। लेकिन वो आज के दिन अपने आत्म सम्मान और डॉक्टरों पर हो रहे अत्याचार, मारपीट को लेकर विरोध करेंगे। उन्होंने आज इसी चीज का विरोध किया। ओपीडी भी चालू रही, इमरजेंसी सेवाएं भी रही, लेकिन सभी ने काले कपड़े पहने, काले मास्क लगाए और कहा कि जिस तरीके से डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, डॉक्टरों के साथ मारपीट की जा रही है, तो उन पर रोक लगाई जाए। इस तरीके के कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ साथ हॉस्पिटलों को सुरक्षा भी दी जाए। आज हमारे मेरदर्शन की टीम ने आईएमए की सचिव मनीषा त्यागी से बात की, पूरी जानकारी ली कि किस कारण से आज उन्होंने इस तरीके से उनका कहना था कि पूरे विश्व में इस तरीके का आज आंदोलन किया गया है। देशव्यापी आंदोल है, ये नेशनल लेवल पे है और ये हमारे सुरक्षा और सम्मान की लड़ाई है, जिसमें हम अपने चीफ मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और हमारे स्वास्थ्य मंत्री को उनसे हम ये आह्वान कर रहे हैं कि हमारे सुरक्षा के लिए, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, जो इधर बीते कई दिनों से जो उन पे तोड़ फोड़, अस्पतालों में जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए हम विरोध अपना प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन हमने कोई हड़ताल नहीं की है, हमारी ओपीडी और इमरजेंसी सेवा यथावत है और हम सारे काम काज कर रहे हैं। और बस हमने अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए ये काली पट्टी, काले मास्क, काली शर्ट पहन रखी है और आगे जैसा भी हमें आदेश होगा हमारे नेशनल लेवल पे, तो आज हमने मेमोरेंडम दिया है, हमने सर को दिया है, डीएम सर को। इसके नेशनल भीम आर्मी के संस्थापक लोकेश कटारिया आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने वहां पर अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। उनका ज्ञापन था कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ एक युवक ने अपशब्द बोले, फोन पर गाली गलौज की, जिससे भीम आर्मी के सभी जो कार्यकर्ता है बहुत ही क्रोधित है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा सभी सदस्य खुद ही आंदोलन करेंगे। इसके विषय में मैं नेशनल भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। समस्या ये है कि कुछ समय पहले आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सोशल मीडिया के जरिए गाली गलौज दी गई। उस विषय में हम लोगों ने आज माननीय जिलाधिकारी साहब को ज्ञापन सौंपा है, राष्ट्रीय महिला आयोग को। पिछले समय में कोरोना काल के प्रकोप की वजह से बहुत से लोग हमसे बिछड़ गए हैं। जी हाँ, आज उन्हीं की आत्म शांति के लिए उत्तर प्रदेश व्यापार संघ द्वारा एक हवन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और सभी को याद किया गया, साथ साथ उनकी आत्म शांति के लिए कामना भी की गई। मेरठ में नए एसएसपी द्वारा कार्यभार संभालते ही फरियादियों की भीड़ लग गई। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, आज कार्यालय में सभी अपनी फरियाद को लेकर आए हुए थे और एसएसपी ने दिखा दिया कि वो सभी की फरियाद को सुनेंगे, सभी के साथ न्याय करेंगे, बिल्कुल भी लचीला व्यवहार नहीं करेंगे। साथ साथ आज अपनी समस्या को लेकर क्राइस्ट एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्षा श्रुति शर्मा भी एसएसपी से मिली। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मेरठ में अवैध कारोबार बढ़ता जा रहा है, जी हाँ, सट्टे का व्यापार बढ़ता जा रहा है, नशे का व्यापार बढ़ता जा रहा है, युवाओं की जिंदगी खराब होती जा रही है। बहुत से परिवार
इस सट्टे और जुए के व्यापार की वजह से नष्ट होते जा रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए। उनका कहना है कि पहले भी वो कई बार अधिकारियों को इस चीज की सूचना दे चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने एसएसपी को थाना देहली गेट, लिसाड़ी गेट, ब्रह्मपुरी के कुछ ऐसी जगहों की लिस्ट दी जहां पर इस तरीके का व्यापार चलता है, और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये व्यापार बहुत बड़े तरीके पर, बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिससे बहुत से युवाओं की जिंदगी तो खराब हो ही रही है, बहुत से परिवार भी नष्ट होते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस कितनी कार्रवाई करती है, लेकिन पुलिस अपनी सैलरी के साथ साथ कुछ पैसे कमाने के चक्कर में अभी तक कोई भी कदम नहीं उठा पाई है, और इनके खिलाफ जो इस तरीके के अवैध कारोबार चला रहे हैं, इनके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब नए एसएसपी के आने से सभी की उम्मीद दोबारा से जगी है और सभी अपनी फरियाद को लेकर पहुंच रहे हैं। उनका मानना है कि अब नए एसएसपी अपनी कमान संभालते ही लचीला व्यवहार न करते हुए आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दें। आज इसलिए आई थी क्योंकि मैं पिछले 1-1.5 महीने से जुआ सट्टे के खिलाफ अभियान को चला रही हूँ। हमारे मेरठ के लिसाड़ी गेट, ब्रह्मपुरी और कोतवाली में खुल्लम खुल्ला ये काम चल रहा है। सीधा मकसद इसका है, और ये शो भी हो रहा है कि सीधे सीधे पुलिस की मिली भगत से ये काम चल रहा है। लिसाड़ी गेट में अपने में ही 40 सट्टे कम से कम इस चीज़ के चल रहे हैं। इनके महीना बंधा हुआ है, दिन के आके डेली ये लोग कलेक्ट करते हैं। कई दफ़ा इनको कंप्लेंट भी करी, एसएसपी को भी करी, एसपी सिटी भी को करी, एडीजी साहब को भी करी, सीएम साहब के पोर्टल पे भी डाला, ट्विटर पे भी डाला, पर कहीं से कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि सब मिली भगत है। उसके बाद जब ये पता चला कि जी एसएसपी साहब नए आए हैं और ये थोड़ा सख्त है, तो इनसे मिलने आई कि शायद ये कोई कार्रवाई कर दे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।